दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा उसकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, पैसा आए, अच्छा स्वास्थ्य रहे और हर सपना पूरा हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 34 साल की हूँ। शादी को 10 साल हो चुके हैं। एक प्यारी सी 6 साल की बेटी है जिसका नाम आरुषि है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी उम्र से कम लगती हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं रोज़ सुबह योग करती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेती हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। रंग गोरा, बाल कंधों से नीचे लंबे और घने, आंखें बड़ी बड़ी काजल वाली, नाक सीधी, होंठ भरे भरे, हंसते वक्त गालों पर हल्के डिंपल पड़ जाते हैं। फिगर भी ऐसा है कि साड़ी में या कुर्ती में अच्छा लगता है। पेट बिल्कुल फ्लैट नहीं, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट, कमर पतली, कूल्हे थोड़े भरे हुए, जो चलते वक्त हल्का सा हिलते हैं। मैं खुद को देखकर कभी कभी सोचती हूँ कि अभी भी दिल किसी का धड़क सकता है। घर में रहती हूँ, बेटी को स्कूल भेजती हूँ, खाना बनाती हूँ, शाम को पार्क में टहलती हूँ। दिल से अभी भी जवान हूँ। पुराने गाने सुनती हूँ, फिल्में देखती हूँ, कभी कभी अकेले में आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारती हूँ। आज आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी याद सुनाने जा रही हूँ जो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। ये एक बस के सफ़र की कहानी है। नाइट बस का वो लंबा सफ़र, जहाँ कुछ बोला बहुत कम गया, लेकिन जो महसूस हुआ वो इतना गहरा था कि आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात पिछले साल गर्मियों की है। जून का महीना था। बहुत गर्मी पड़ रही थी। मुझे अपने मायके जाना था, जो हमारे शहर से करीब 550 किलोमीटर दूर है। लगभग 10 से 11 घंटे का रास्ता। हस्बैंड ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट में बिजी थे। आरुषि को उनके साथ छोड़कर मैं अकेली निकल पड़ी। मैंने डीलक्स एसी स्लीपर बस बुक की थी, क्योंकि नाइट में सफ़र करने से दिन की गर्मी नहीं झेलनी पड़ती और सुबह तक पहुंच जाते हैं। बस का टाइम रात 9:30 का था। मैं घर से शाम 7 बजे ही निकल गई, क्योंकि बस स्टैंड दूर था और ट्रैफिक का पता नहीं। घर से निकलते वक्त मैंने लाइट पिंक कलर की कॉटन की साड़ी पहनी थी। गर्मी में आरामदायक लगती है। नीचे मैचिंग ब्लाउज, हल्का मेकअप, काजल, लिपस्टिक, बाल खुले रखे, छोटा सा पर्स और एक ट्रॉली बैग। ऑटो लिया और बस स्टैंड पहुंची। वहाँ भीड़ कम थी, नाइट बसें कम चलती हैं। मैंने अपनी सीट चेक की। 14A, लोअर बर्थ, विंडो साइड। स्लीपर बस थी, इसलिए ऊपर नीचे बर्थ थे। मैं अपनी बर्थ पर चढ़ गई, बैग साइड में रखा, पर्दा खींचकर प्राइवेसी बना ली, लेकिन पूरा नहीं खींचा क्योंकि अकेली थी तो थोड़ा डर भी लग रहा था। शॉल ओढ़ ली क्योंकि ऐसी बहुत ठंडा चलता है। फ़ोन में पुराने रोमांटिक गाने प्ले कर लिए, वो वाले जो दिल को छू जाते हैं। बस में कुल 28 से 30 लोग ही थे, ज़्यादातर सोने की तैयारी में। मेरी बगल वाली बर्थ 14B अब भी खाली थी। बस चली। शहर की लाइटें पीछे छूट गईं, हाईवे पर आ गईं। बाहर पूरा अंधेरा, सिर्फ आती जाती गाड़ियों की हेडलाइट्स। बस के अंदर डिम नीली लाइट्स जल रही थीं। बस करीब 1 घंटा चली होगी कि एक छोटे से टाउन में रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े, तभी वो आया। एक लड़का, उम्र 25 से 26 साल की लग रही थी। लंबा कद, 5 फुट 10 से 11 इंच, गोरा रंग, साफ सुथरा चेहरा, हल्की ट्रिम दाढ़ी, बाल साइड से अच्छे कटे हुए। ब्लू कलर की फिटेड शर्ट पहनी थी, जो उसके चौड़े कंधों और छाती पर अच्छी लग रही थी। पता चल रहा था कि रेगुलर जिम जाता है। नीचे डार्क ब्लू जीन्स और वाइट स्पोर्ट्स शूज़। कंधे पर छोटा बैकपैक। वो कंडक्टर से टिकट चेक कराता हुआ आया और मेरी बगल वाली बर्थ पर चढ़ गया। चढ़ते वक्त उसने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, वो वाली जो सिर्फ शिष्टाचार की होती है, लेकिन आंखों में कुछ और था। मैंने भी हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया और विंडो की तरफ देखने लगी। उसने अपना बैग बर्थ के सिरहाने रखा, शूज़ उतारे और लेट गया। बस फिर चल पड़ी। पहले तो सब शांत था। मैं लेटी हुई थी, फ़ोन पर गाने सुन रही थी, बाहर का अंधेरा देख रही थी। थोड़ी देर बाद बस एक बड़े गड्ढे पर गई, जोर का झटका लगा। मेरी बर्थ हिली और उसकी भी। उसका दाहिना हाथ आर्मरेस्ट की तरह की दीवार पर आ गया, ठीक मेरे बाएं हाथ के पास। हमारी उंगलियां हल्की सी टच हो गईं। उसने तुरंत हाथ खींच लिया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, सॉरी मैम। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसकी आवाज़ गहरी थी, लेकिन बहुत सॉफ्ट। उसके बाद वो थोड़ा साइड हो गया, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि वो कभी कभी मेरी तरफ देख रहा है, चुपके से, पर्दे के गैप से। मैं भी 1-2 बार उसकी तरफ मुड़ी। आंखें मिलीं तो दोनों ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में कुछ था, जिज्ञासा, थोड़ा सा आकर्षण। मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। इतने साल बाद ऐसा फील करना जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हों। बस स्पीड में थी। ऐसी की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने शॉल और अच्छे से ओढ़ ली। वो भी अपनी बर्थ पर आराम से लेट गया था। हमारे बीच सिर्फ एक पतली दीवार थी, लेकिन पर्दा आधा खुला था तो एक दूसरे को देख सकते थे। थोड़ी देर बाद फिर बस झटका खाई।
इस बार उसका हाथ फिर आया, मेरी हथेली को हल्का सा टच करके रुक गया। इस बार उसने तुरंत नहीं हटाया, मैंने भी नहीं हटाया। उसकी स्किन गर्म थी, सॉफ्ट। बस में अंधेरा था, लोग सो रहे थे। मेरी सांसें थोड़ी तेज़ हो गईं। उसने धीरे से अंगूठे से मेरी उंगलियों पर हल्का सा सर्कल बनाया, जैसे गलती से, लेकिन जानबूझकर था। मैंने भी हल्का सा प्रेस किया। कोई शब्द नहीं, सिर्फ वो साइलेंट टच। दिल जोर से धड़क रहा था। वो थोड़ा और करीब सरक आया, उसका कंधा अब दीवार के पास था। बॉडी की गर्मी महसूस हो रही थी। फिर बस ने शार्प टर्न लिया। वो मेरी तरफ झुक गया, उसका कंधा दीवार से सटकर मेरे हाथ को टच कर गया। उसने फिर धीमी आवाज़ में कहा, सॉरी। मैंने कहा, इट्स ओके। लेकिन मेरी आवाज़ में हल्की कंपी थी। उसके बाद वो करीब ही रहा। हाथ अब जानबूझकर टच में थे। वो अपनी थंब से मेरी उंगलियों को सहला रहा था। मुझे करंट सा लग रहा था। मैं भी जवाब दे रही थी, हल्का प्रेस, हल्का मूव। आंखें मिलती तो गहरी नज़रें, जैसे दोनों बिना बोले एक दूसरे को पढ़ रहे हों। थोड़ी देर बाद उसने अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन की लाइट उसके चेहरे पर पड़ी और हैंडसम लग रहा था। उसने कुछ टाइप किया और फ़ोन मेरी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर लिखा था, हाय। मैं मुस्कुरा दी। मैंने भी फ़ोन निकाला, नोट्स ओपन किया और लिखा हाय और दिखाया। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ साइलेंट चैट। फिर उसने लिखा, यू लुक ब्यूटिफुल। मैं शर्मा गई, गाल गर्म हो गए। लिखा थैंक यू। फिर नेम। मैंने लिखा अंजलि। उसने लिखा करण। फिर अंजलि जी। मैंने हंसते हुए इमोजी डाला और लिखा जी की ज़रूरत नहीं। वो स्क्रीन देखकर मुस्कुराया, डिम्पल पड़ा उसके गाल पर। फिर चैट चलने लगी। कहाँ जा रही हूँ, वो कहाँ। मैंने बताया मायके। उसने बताया वो भी उसी साइड रिश्तेदार से मिलने जा रहा है। बातें नॉर्मल थीं, लेकिन हाथ का टच जारी था। अब उंगलियां हल्की इंटरवाइन हो गई थीं। उसका अंगूठा मेरी हथेली पर स्ट्रोक कर रहा था। हर टच के साथ आकर्षण बढ़ता जा रहा था, जैसे अंदर कोई आग धीरे धीरे सुलग रही हो। तभी बस ने अचानक ब्रेक मारा। सामने कोई जानवर क्रॉस कर रहा था। सब आगे की तरफ झुके। कर्ण मेरी तरफ आया। उसका हाथ मेरी जांघ पर आ गया, हल्का सा, लेकिन पूरा प्रेशर। 2-3 सेकंड का, लेकिन वो पल इतना इंटेंस था कि सांस रुक गई। उसने तुरंत हाथ हटा लिया और फ़ोन पर लिखा, एक्सट्रीमली सॉरी, गलती से। मैंने लिखा, ये ठीक है, दुर्घटना था। लेकिन दोनों जानते थे कि पूरी तरह एक्सीडेंट नहीं था। आंखें मिली तो उसकी नज़रों में चाहत थी। मेरी धड़कन तेज़ थी। फिर थोड़ी शांति, लेकिन टच फिर शुरू। अब वो मेरी पूरी हथेली पर अपना हाथ रख चुका था। मैंने नहीं हटाया। उंगलियां खेल रही थीं, बस के झटकों का बहाना, लेकिन सच कुछ और। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। विंडो पर बूंदें टपक रही थीं। ऐसी और ठंडा हो गया। मैंने शॉल कस ली। कर्ण ने फ़ोन पर लिखा, ठंड लग रही है क्या। मैंने लिखा, थोड़ी सी। उसने अपना ग्रे कलर का हल्का जैकेट उतारा और पर्दे के गैप से मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने मना किया, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। मैंने ले लिया। जैकेट से उसकी खुशबू आ रही थी, हल्का मेल परफ्यूम, बहुत अच्छा। अब और करीब फील हो रहा था। उसका कंधा दीवार से सटा था। मैं हिली नहीं, वो भी नहीं, बस चल रही थी। लोग सो रहे थे, सिर्फ हम जाग रहे थे। कभी वो सहलाता, कभी मैं। सस्पेंस था, ये क्या हो रहा है। सफ़र ख़त्म होने के बाद क्या। फिर अचानक बस की लाइट्स पूरी बंद हो गई, शायद शॉर्ट सर्किट। पूरा अंधेरा। लोग हल्के से बड़बड़ाए। ड्राइवर ने कहा, 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। अंधेरे में उसका हाथ और करीब आ गया। अब पूरी हथेली पर हथेली। गर्मी महसूस हो रही थी। मेरी धड़कन इतनी तेज़ कि लग रहा था वो सुन लेगा। उसने धीरे से उंगलियां दबाईं, जैसे कह रहा हो मैं यहीं हूँ। मैंने भी दबाईं। वो पल जादुई था। लाइट्स आईं तो दोनों ने हाथ अलग किए, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। फिर ऐसी में दिक्कत शुरू हुई। हवा कम हो गई, गर्मी लगने लगी। लोग शिकायत करने लगे। ड्राइवर ने बस साइड में रोकी। बाहर हाईवे था, कोई ढाबा नहीं। इंजन चेक करने लगा। आधा घंटा रुकना पड़ा। सब बाहर निकले ताज़ी हवा लेने। मैं भी उतरी, करण भी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हम दोनों पास पास खड़े हो गए। पहली बार साफ आवाज़ में बात हुई। उसने कहा, अंजलि ठीक है ना। मैंने कहा, हाँ, बस गर्मी लग रही थी अंदर। उसने कहा, ये बस वाले कभी मेंटेनेंस नहीं कराते। हम हंसे। उसकी आवाज़ करीब से और अच्छी लगी। हम थोड़ी देर खड़े रहे। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन हम बस की छाँव में थे। उसका कंधा मेरे से हल्का टच हो रहा था। बातें हुई। वो आईटी कंपनी में जॉब करता है, दिल्ली में रहता है, फैमिली बिजनेस भी है। मैंने अपने बारे में बताया। नज़रें बार बार मिलती। बस ठीक हुई, सब अंदर। जैकेट मैंने लौटाई, लेकिन उसने कहा, रख लो, रात भर ठंड लगेगी। मैंने रख लिया। अब टच और नेचुरल। उंगलियां पूरी इंटरवाइन। वो सहला रहा था, मैं सहला रही थी। आकर्षण पीक पर। फ़ोन पर लिखा उसने, ये सफ़र बहुत स्पेशल हो गया। मैंने लिखा, सच में अनएक्सपेक्टेड।
सुबह होने वाली थी, बाहर हल्की रोशनी। हम थके नहीं थे। फ़ोन पर उसने लिखा, क्या कभी कांटेक्ट में रहेंगे? मैं चुप रही। फिर लिखा, देखते हैं। बस स्टॉप के करीब पहुंची। उदासी छा गई। उतरते वक्त उसने मेरा बैग उतारने में मदद की। उसका हाथ मेरी कमर को हल्का टच कर गया, आखिरी टच। बाहर उसने कहा, टेक केयर अंजलि, खुश रहो। मैंने कहा, तुम भी करण। मुस्कुराए और अलग हो गए। कुछ और नहीं हुआ, कोई नंबर नहीं लिया। बस वो रात, वो टच, वो नज़रें, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद। आज भी सोचती हूँ तो दिल भर आता है। शायद वो भी सोचता हो, ज़िंदगी में ऐसे पल दोबारा नहीं आते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।